अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग फंक्शंस को यानी मेथड्स को मज़ीद देखेंगे। जिस तरह हमने अपनी पिछले लेक्चर्स में क्लास बनाए थे, स्टूडेंट नाम से एक हमने क्लास बनाई थी। फिर उस क्लास के अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी थी, उनमें कुछ हमने फंक्शंस रखे थे। क्लास के अंदर जो फंक्शन रखे जाते हैं अब उनको हम लोग मेथड्स कहते हैं। अब आप लोग ये तो जानते हो, अगर आप लोगों ने पिछले तमाम लेक्चर्स देखे हैं, कि अब हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ गए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक किया है, यानी ये क्लास पब्लिक है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको प्राइवेट रखते हैं तो इसका मतलब था कि इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते। इस जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ इस क्लास तक महदूद हैं, दूसरी जगह हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है वॉइड, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। माई मेथड इंट एक्स उसको हमने दिया है एज ए पैरामीटर। इसके आर्ग्यूमेंट्स हम लोग एक्स में रखेंगे। तो आगे हमने फंक्शन की बॉडी बनाई है सी आउट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी एक्स में हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे उसको 10 के अंदर मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाइड करके सी आउट करेगा, यानी रिज़ल्ट हमें शो भी करेगा। अब अगर आप देखें तो नीचे हमने इंट मेन के अंदर जो अपना प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट std1। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको पहले भी आता है कि क्लास का नाम लिखेंगे आप और इसके बाद क्या करेंगे आप कोई भी अपना नाम देंगे। मैंने std1 दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। याद रखें std नहीं रखना आपने, क्योंकि std कीवर्ड है पहले से। ये std नेम स्पेस std ये पहले से रिज़र्व कीवर्ड है। ये प्रोग्रामर्स ने जिन्होंने C++ लैंग्वेज बनाई है, इस लैंग्वेज के अंदर उन्होंने जो नाम रखे हैं, जो कीवर्ड रखे हैं, उन कीवर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन हम अपने किसी भी चीज़ का वेरिएबल वगैरह फंक्शन का नाम हम लोग मेन नहीं रख सकते, इंट नहीं रख सकते, चार वगैरह इस तरह के नहीं रख सकते, क्योंकि वो पहले से रिज़र्व्ड हैं, उन नामों के पहले से वहाँ चीज़ें मौजूद हैं। तो आगे हमने क्या किया है कि std1 डॉट माई मेथड उसको हमने 4 एज आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो माई मेथड std1 का माई मेथड ये वाला है, ये हमसे ये पैरामीटर इसका था x। इस पैरामीटर के अंदर हमने 4 को एज आर्ग्यूमेंट पे यानी दे दिया। तो माई मेथड के अंदर हमने जब 4 को आर्ग्यूमेंट दे दिया तो अब इसको 4 को क्या करेगा, 4 लेगा और x से उसको मल्टीप्लाई करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा। x के अंदर तो 4 आ गया है। तो अभी रन करते हैं, इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आया है 40। अब यहाँ तो हमने आप देख सकते हैं कि क्या किया है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर हमने माई मेथड को कॉल किया है और इसके अंदर 4 को आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिया है। अब अगर ये कोई आर्ग्यूमेंट इसका यहाँ पे नहीं होता, पैरामीटर इसके हम नहीं देते, इंट एक्स ना लिखते, तो फिर हमें यहाँ पे 4 देने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा ख़्याल है आप पहले जानते हैं फंक्शंस वाले वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर फंक्शन वाली वीडियो देखें, वो जो लेक्चर मैंने फंक्शंस के हवाले से दिया था उसमें आपको इन चीज़ों की तफसील मिल जाएगी। अब क्लास के अंदर हम लोग इस स्टूडेंट क्लास की जो इसका जो एक फंक्शन है माई मेथड, इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहीं पे डिफ़ाइन किया है। फंक्शन को डिफ़ाइन करना, डिक्लेयर करना क्या होता है ये भी आप फंक्शन वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने इसको डिफ़ाइन भी यहीं पे किया है और डिक्लेयर भी यहीं पे किया है। पहले हमने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ तक इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, और जब हम इसकी बॉडी देते हैं और इसके अंदर जो हम फंक्शन से काम लेना चाहते हैं वो काम हम लोग इसके ज़िम्मे लगाते हैं, समझे, तो फिर इसको कहते हैं डेफिनेशन। तो हमने इसकी डेफिनेशन इसके साथ लगाई है। ये तो एक आसान काम है, लेकिन जिस तरह हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में करते थे कि हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते थे लेकिन बाद में इसको डिफ़ाइन करते थे, तो इसमें कैसे हम कर सकते हैं,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। ऐसा करने के लिए आपको उसी तरह जिस तरह आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में करते थे, इसको हमने यहाँ तक इसको आप सेमीकोलन देंगे तो ये हमारा डिक्लेयर हो गया है। अब इसको डिफ़ाइन आप किसी दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं उठाता हूँ, यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, बल्कि मैं यूँ करता हूँ कि इसको आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ और इसको नीचे लाकर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इसके बाद रिकॉर्डिंग को दोबारा ऑन करता हूँ। जी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर यहाँ पे किया, लेकिन डिफ़ाइन बाद में इस क्लास से बाहर निकल कर यहाँ पे वाइड स्टूडेंट, फिर मैंने कॉलन 2 मरतबा कॉलन लिखा है, फिर माई मेथड इंट एक्स, फिर नीचे फंक्शन की बॉडी लिखी है। बाकी काम वही सेम है। यहाँ भी 4 दिया हुआ है, इसके आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। जो फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जब हम डिफ़ाइन और डिक्लेयर दोनों एक साथ करते हैं वो तो एक आसान है, ये भी आसान है, लेकिन ये थोड़ा-सा इस तरह ट्रिकी है कि इसमें 2 आपको कॉलन का इजाफ़ा करना पड़ता है। आपने वॉइड लिखना है, यानी ये जो रिटर्न टाइप है, इसके बाद आपने फ़ंक्शन का नाम नहीं लिखना, आपने क्लास का नाम लिखना है, फिर इसके बाद फ़ंक्शन का नाम लिखना है। देखिए यहाँ वॉइड मेथड माई मेथड था, यहाँ पे आपने वॉइड फिर क्लास का नाम फिर कॉलन, फिर आपने लिखा है फ़ंक्शन का नाम, इसके बाद इंट एक्स, बाकी चीज़ें वही हैं जो हम फंक्शन से काम करवाना चाहते हैं, यानी फंक्शन की डेफिनेशन। तो अगर आप क्लास से बाहर इस फंक्शन को एक्सेस करके इस फंक्शन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो फिर इसका ये तरीक़ाकार है। और अगर आप उसी जगह पे डिफ़ाइन भी करें, इसको डिक्लेयर करके डिफ़ाइन भी वहीं पे करें, तो वो तरीक़ाकार जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसका भी सेम रिज़ल्ट आएगा, यानी 40। ये 40 का रिज़ल्ट आया है। अब अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को चेंज करके आपको दिखाता हूँ, 8 करते हैं तो फिर 8 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा ये आपको अच्छी तरह पता है? ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये याद रखें कि स्टूडेंट std1 और इसके बाद जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे आप इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने इस क्लास के एक मेथड को अगर कॉल करना है तो हम लोगों को पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट डॉट फिर उस चीज़ का नाम, चाहे वेरिएबल है चाहे फंक्शन है, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी क्लास के मुतालिक और क्लास के फंक्शंस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।